Market has opened. Let's see. It's cap down हुआ है 94 points. यहाँ से नीचे ही जाने का दिख रहा है मार्केट. विल सी. थोड़ा स्टेबल होने दो मार्केट को, देन हम देखेंगे कहाँ पे ट्रेड बन सकता है. हड़बड़ी में एंट्री नहीं करना है हमें. सो लेट्स वेट एंड वॉच. कॉल पुट यहाँ पे लगा के रखा है हमने. 23,900 का सी लगाया और सेम का मैंने पी भी लगाया. ओके. यहाँ पे देखते हैं हमें कुछ इंडिकेटर मिलता है. नहीं. अपने सपोर्ट जो जोन था, सपोर्ट जोन 23,900, उसके नीचे ही ओपन हुआ है डायरेक्ट. सो देखते हैं. अभी तक तो कुछ दिख नहीं रहा. यहाँ पे हम अगर A1 में का कैंडल किस साइड ब्रेक होता है उसके हिसाब से फिर हम ट्रेड देखेंगे. अदरवाइज विल जस्ट वेट. आज बहुत ही कम क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे हम. हार्डली वन लॉट में ही काम करेंगे आज. आज ज़्यादा कुछ क्वांटिटी नहीं लेंगे. तो हमें सीखना है, सिर्फ हमें प्रॉफिट के पीछे नहीं भागना है. सो ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे कल ही जाके करोड़पति बनना है. वी आर केम हेयर टू लर्न द मार्केट. एक बार मार्केट सीख गए, जब तुम्हारा रिस्क जो और अगर मैनेज हो गया, उसके बाद तुम क्वांटिटी बढ़ा सकते हो. उसके हिसाब से तुम ट्रेडिंग कर सकते हो. तो ध्यान में रखना है, हमको कम क्वांटिटी में काम करना है हमेशा. तुम्हारा डेली लॉस जो है, जो भी तुम डेली का जॉब करते हो, वट एवर इज योर डेली इनकम फ्रॉम सैलरी और एनी अदर बिजनेस, उससे कम अपना लॉस रखना चालू रखो. क्योंकि वही चीज़ है जो आपको मार्केट में सर्वाइव करने देगी. नहीं तो अगर आप तुम्हारा डेली जो इनकम है, बाहर का अदर सोर्स ऑफ इनकम है, उससे अगर ज़्यादा लॉस लिया तो तुम मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाओगे. फिर एक बार कैपिटल खत्म हो गया तो फिर से कैपिटल कहाँ से लेके आओगे, राइट? वही है. तो थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं. कम लॉट में ट्रेड करना है हमेशा. अगेन टेलिंग यू, रिस्क बहुत ही कम लेनी है. ज़्यादा रिस्क लेके ट्रेड मत करो. अपना बाय सेल सेटअप तो यहाँ पे कुछ एक्टिव नहीं हुआ है. मैंने एक नई स्ट्रेटेजी बनाई है, ये कॉन्फिडेंस स्कोर स्ट्रेटेजी बोल के. इसका अभी तक मुझे टेस्टिंग 100% नहीं किया है. अगर मैं यहाँ पे देखूँ इस स्ट्रेटेजी का, तो मेरा सक्सेस रेशियो इसका 37% ही आ रहा है. बट दैट इज स्टिल गुड, क्योंकि इसका जो ये प्रॉफिट फैक्टर जो था, एक्चुअली यहाँ पे नहीं आ रहा है. यहाँ पे 89 आ रहा है. ओके, दैट इज नॉट करेक्ट. दैन वो स्ट्रैटेजी उतना काम नहीं करेगा, क्योंकि मैंने इस कल ही बनाया है. लेकिन उतना 100% काम नहीं कर रहा है. 37% स्टिल गुड अपना. लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट फैक्टर जो है 1+ आना चाहिए, तभी जाके वो सक्सेसफुल हो सकती है. ठीक है, टेम्पररी बेसिस में हाइड कर देता हूँ. इट्स नॉट रिक्वायर्ड. देखो यहाँ पे प्राइस एक्शन देखो, आप प्राइस एक्शन देखो. गैप डाउन हुआ मार्केट. गैप डाउन होने के बाद एक छोटी सी रेंज में फंसा है. नीचे आया, ऊपर जा रहा है, नीचे ऊपर. अभी ये जो रेंज है इसका, अब ये 1 मिनट का है रेंज. इसके बाहर जहाँ भी निकलेगा उसमें आपको एंट्री लेना है. मतलब कहाँ से है, देखो, 9112 से लेके 876, जो भी 50 पॉइंट का रेंज में फंसा है, उससे बाहर जब निकलेगा तब हमको एंट्री लेना है. जो यहाँ पे ट्राई कर रहा है निकलने की, तो हम यहाँ पे सिंगल लॉट लेने का सोचेंगे. देखते हैं. तो सेकेंड रहता है, ये जब ब्रेक किया बाद में रिटेस्ट करने को आया, देन वो एक कंफर्मेशन होता है कि इसका जो हाई है वो आज एज अ सपोर्ट की तरह काम कर रहा है. और रिटेस्ट की तरह तुम एंट्री ले सकते हो, वो भी कर सकते हो.
यहाँ पे हम एंट्री लेंगे एक लॉट, एंटर, सो आई एम एंट्रिंग हियर, अपना स्टॉप लॉस हम कम ही रखेंगे। ओके, मैंने यहाँ पे एंट्री लिया है, देखो 154 के आसपास, इसी रेंज पे। देखो मैंने एंट्री लेते ही यू कैन सी द रन थ्रू। इसका ज़्यादा टारगेट नहीं रख सकते, हार्डली यहाँ तक जा पाएगा, उससे ज़्यादा ज़्यादा नहीं जा सकता ये, तो हमको देखना पड़ेगा यहाँ पे। सिंगल लॉट लिया मैंने, सिर्फ वन लॉट। ओके, क्या रहता है अगर तुम कम लॉट में ट्रेड करोगे ना, तुमको उतना डर भी नहीं लगेगा कि भाई लॉस होगा या क्या होगा। ओके, अगर इसका एसएल भी चला जाता है दैट इज फाइन, क्योंकि मेरा एसएल इसके नीचे ही है, इस वैल्यू के नीचे 114। मैंने कहाँ पे लिया है इसको, 154। अगर ये यहाँ पे 143 के आसपास आता है तो हमको निकलना चाहिए इसके अंदर से। यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ से थोड़ा टाइम स्पेंड किया मैंने, जैसे कहा था रेंज निकलते एंट्री लेना है, रेंज निकला ऊपर चला गया, एंट्री अगर सही टाइम पे हो गई ना तो प्रॉफिट भी दिखता है आपको इमीडिएटली। अगर आप कम कम क्वांटिटी में काम करोगे तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आता है, और आप अच्छी तरह से ट्रेड भी कर सकते हो, ट्रेड को मैनेज भी कर सकते हो। सिंगल लॉट में काम करना सीखो, बस वही है। लोग क्या करते हैं यहाँ पे, रिस्क मैनेज नहीं करते और प्रॉफिट के पीछे भागते हैं, तो उसके बदले होता क्या है कि प्रॉफिट तो होता नहीं लेकिन लॉस हो जाता है बड़ा। 154, हम कहाँ तक गए थे, 166, मतलब 10 पॉइंट्स मिल ही गया था हमको प्रोसेस में। अभी भी मार्केट यहाँ पे फंसा है फर्स्ट ऊपर के कैंडल के पास, तो आई एम जस्ट वेटिंग कि वहाँ से कुछ मूवमेंट दे दे। ये जो कल का क्लोजिंग है वो एज अ रेजिस्टेंस बोल के काम कर सकता है, ये वाला जोन आज के लिए थोड़ा हमको देखना पड़ेगा वहाँ पे। थोड़ा निकलने देते हैं, फिर हम एग्जिट करेंगे अपने ट्रेड से। स्मॉल प्रॉफिट दैट इज फाइन, बट डेली आना चाहिए, अगर बड़ा लॉस नहीं लेना है हमको। हम यहाँ पे सीखने के लिए आए, प्रॉफिट कमाने के लिए कम। तो पहले सीखो, उसके बाद प्रॉफिट आएगा। मार्केट एक ऐसी जगह है, आपको एक साल में इतना प्रॉफिट देगा ना, अगर आप अच्छी तरह से मार्केट को सीखो समझ गए ना, तो सिर्फ एक साल या 1 मंथ इज इनफ कि तुम्हारे पूरे लाइफ बदल देगा मार्केट, ऐसा है यहाँ पे। तो 1 मंथ में आप इतना कमा पाओगे प्रॉफिट की, बस देन रेस्ट ऑफ लाइफ यू कैन जस्ट स्टे एट होम एंड रिलैक्स एंड एंजॉय योर लाइफ, राइट। ऐसे ही, लेकिन उस 1 महीने के लिए तुम्हें पहले 2-3 साल मेहनत करनी पड़ेगी, एक मंथ का प्रॉफिट कमाने के लिए। वही है, देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। प्राइस एक्शन तो अब यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज नीचे आ रहा है, तो इसको रिटेस्ट कर सकता है, तो हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, वी कैन जस्ट टेक आउट। ओके, हमने यहाँ पे निकल दिए, स्मॉल प्रॉफिट कितना, 500-600 रुपये, दैट इज इनफ यार, सीखने के लिए तो सही है ना। और क्या चाहिए। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, अगर किसी को लगता होगा यार कि मतलब आपने बहुत जगह पे देखा होगा कि बहुत लोग ऐसे बड़े बड़े स्क्रीनशॉट डालते हैं, लगे 5 लाख 10 लाख प्रॉफिट, लेकिन तुमने कभी उनके वो 10 लाख प्रॉफिट के पीछे का लॉस देखा नहीं है, उस 10 लाख प्रॉफिट के पीछे के जो उनका हार्ड वर्क मेहनत है ना, वो तुमने कभी देखी नहीं है। जैसे तुम कहे बहुत आसान है यार, मतलब 6,000 क्वांटिटी, अगर मैं यहाँ पे भी तुम देखोगे 6,000 क्वांटिटी लेता, कितने पॉइंट भी लिया था मैंने ये, वेयर इट इज 154, और एग्जिट किया मैंने कितने पे, 160, हार्डली एग्जैक्टली 10 पॉइंट। ओके, तो 6,000 क्वांटिटी पे अगर मैं 10 पॉइंट पकड़ता तो 60,000 मेरा प्रॉफिट होता, 60,000 तो मेरा प्रॉफिट ऐसे ही हो जाता है, कितने, 2-4 मिनट में। ये दिखाने के लिए तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब मैं ट्रेड में रहता हूँ 6,000 क्वांटिटी के साथ, तब मुझे पता है कि क्या होता है मेरे अंदर।
मेरा हार्ट बीट कितना ऊपर जाता है, कितना नीचे आता है, वो सिर्फ मुझे पता है, राइट? तो ये आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो इसलिए कहते हैं पोजीशन हमेशा छोटी रखनी है। क्वांटिटीज पोजीशन साइजिंग ट्रेडिंग कर जब भी कर रहे हो आप, तो आपको पोजीशन साइज बहुत ही कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए हमको पोजीशन साइजिंग। ओके, उतना ही रखो जितना तुम हैंडल कर पाओगे। किसी का देख के, अगर किसी की इन्फ्लुएंस के मतलब कि कोई वीडियो देख के आप आके अगर यहाँ पे बड़े बड़े लॉट्स बड़े बड़े क्वांटिटी में ट्रेड करने लगोगे, देन यू आर गोइंग टू मेक ब्लंडर। बहुत बड़ा लॉस कर सकते हो आप, पूरा कैपिटल लूज कर सकते हो, देन यू विल लॉस्ट इन द कैपिटल मार्केट। और ध्यान में रखना, कभी भी एक एक बार जो लॉस होता है उसे रिकवर करने का कभी भी ट्राई नहीं करना है। आज जो मैंने ट्रेड लिया, मैंने सिर्फ फ्रेश माइंडसेट से लिया। अगर मैं कल ट्रेड लेता तो मेरा जो परसों के दिन जो लॉस हुआ था, वो लॉस रिकवर करने के लिए मैं ट्रेड लेता था। क्योंकि कल मार्केट तो बहुत मूवमेंट दिया, सेटअप भी अच्छा बना था, राइट? उस टाइम पे अगर मैं बड़ी क्वांटिटी लाता तो मैं कल का परसों के दिन का लॉस मेरा इजीली कवर होता था। लेकिन वो मेरी साइकोलॉजी में नहीं बैठता है। शायद मैं उसकी जगह पे कुछ अलग कर देता और मैं गलती से मेरा पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। तो मैं हमेशा यही ध्यान में रखता हूँ कि मेरा बड़ा लॉस ना हो और कम से कम लॉस में निकल जाऊँ। तो मैं लॉस को बहुत जल्दी कट करता हूँ, प्रॉफिट को थोड़ा रन करने देता हूँ जहाँ पे देखोगे। देखते हैं अभी यहाँ पे कुछ और सेटअप बनता है तो देन वी कैन सी कितनी क्वांटिटी लेना है, जितने क्वांटिटी के आप ऐसे कॉन्फिडेंस की तरह स्क्रीन के सामने बैठे रहे। इट डजेंट मैटर मार्केट किधर भी जाए, मेरा ऐसे लेके जाएगा और मैक्सिमम क्या होगा, दैट्स इट, राइट? तो बड़ी क्वांटिटी लेके बैठे हो तो देन यू आर रॉन्ग। तुम हिल भी नहीं सकते जगह से। देखो यहाँ पे छोटा सा मूवमेंट आ रहा है, तभी तुम्हारा हार्ट बीट ऊपर नीचे होगा, राइट? पूरे पसीने छूट जाएंगे। इट इज नॉट ए जोक। ये देखो यार, आ रहा है नीचे, अभी मार्केट कितने हुआ है, 57 56, राइट? अपने बाइंग प्राइस तक आ रहा है 54, देख रहे हो? तो यहाँ पे तुम लॉस बुक करके चले जाते फिर, ऐसा है। इसलिए बड़ी क्वांटिटी में हमें कभी भी ट्रेड नहीं लेना है। स्मॉल क्वांटिटी, कोई भी बड़े ट्रेडर्स को देखो, उनकी पोजीशन साइजिंग इतनी रहती है कि बस वो जितना लॉस ले सके, वो कभी भी ओवर पोजीशन साइजिंग में नहीं बैठते। इसलिए जाके वो कैरी फॉरवर्ड कर पाते हैं, तभी जाके वो कुछ अच्छा प्रॉफिट बना पाते हैं। लेकिन रिटेल ट्रेडर करता क्या है, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा ट्रेड लेता है, इसलिए वो फंस जाते हैं रिटेल ट्रेडर्स। ओके, प्राइस एक्शन के हिसाब से हमने देखा यहाँ पे सही जगह पे एंट्री की थी, एग्जिटेड एट राइट प्लेस। यहाँ पे मैंने एग्जिट किया समवेयर, हाँ इसी कैंडल को मैंने एग्जिट किया, देखो वहां से यू टर्न लिया मार्केट ने, राइट? मैंने यहाँ पे एग्जिट करने का रीजन बताता हूँ। एक है, एक अपना जो डेली का टारगेट रहता है 10-15 पॉइंट, वो मिल चुके हैं हमें। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज ऊपर से स्लोपिंग डाउनवर्ड आ रहा है, राइट? तो ये हमेशा रिस्पेक्ट करता है मूविंग एवरेजेस को। कभी भी देखना, प्राइस जो है कौन से भी टाइम फ्रेम में आप ट्राई करोगे, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट वॉट एवर टाइम फ्रेम यू फॉलो, राइट? वो हमेशा मूविंग एवरेज के पास जाते ही उसे रिटेस्ट करके नीचे आएगा ही आएगा। ओके, अभी यहाँ पे देखिए तो मूविंग एवरेज डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है, मतलब ये डाउन ट्रेंड की इशारा कर रहा है 1 मिनट कैंडल फ्रेम में। ओके, 1 मिनट में अब देखोगे तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जहाँ पे भी मूविंग एवरेजेस है वहाँ पे तुमको निकलना है। दूसरा, एक बेटर प्राइस है आपको, मतलब कैसे ट्रेड करना है मूविंग एवरेज को ना, मैं आपको एक दिन उसके अलग वीडियो में बताऊंगा, हाउ टू ट्रेड बेस्ड ऑन द मूविंग एवरेजेस। मैं दो ही मूविंग एवरेज फॉलो करता हूँ, 20 and 200। उससे आगे मैं दूसरा कोई मूविंग एवरेज नहीं देखता। अगर मैं इसको 5 मिनट में कन्वर्ट कर लिया तो देखते हैं क्या होता है। इट्स कमिंग डाउन, यस यस, दिस इज कमिंग डाउन। अपना सेटअप तो नहीं बना होगा यहाँ पे कहीं पे, आई डोंट थिंक सो, ये नहीं बनेगा अभी। कल भी इसमें सेटअप तो था कुछ जगह पे, यहाँ पे बाई दिया था, यहाँ पे सेल सेल। कल के इसमें बैंक निफ्टी में बहुत बढ़िया सेटअप दिया था, आप देखोगे बैंक निफ्टी का चार्ट कल का। आज देखते कुछ है, आज बैंक निफ्टी मूवमेंट अच्छा दिया है, लेकिन यहाँ पे देखोगे आप बैंक निफ्टी, इट स्टार्टेड फ्रॉम यस्टरडे ओनली। यस्टरडे के जो लास्ट के 2-4 मिनट थे ना, उसके अंदर ही सेल दिया था, देन गैप डाउन, फिर कंटिन्यू सेल आया यहाँ तक, देखोगे।
कहाँ पे इस कैंडल को दिया था सेल, ओके, दिस कैंडल, अगर तुम यहीं पे एंट्री कर दे 57,530 से लेके कहाँ तक आया, अब यहाँ पे कहीं एग्जिट कर लेते तो 57 टू 60 267, ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स, राइट, अप्रोक्स, उतना आपको प्रॉफिट पॉइंट्स कैप्चर कर पाते। वही आपको कंसिस्टेंस रहना है, एक ही सेटअप को बार बार फॉलो करना है, राइट, तभी जाके आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अदरवाइज आप 10 सेटअप के पास पीछे भागते रहोगे तो कुछ कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है आपको। किसी एक इंडिकेटर, किसी एक सेटअप को पकड़ो, उसके ऊपर ट्रेड ले लो, कम से कम 20-25 ट्रेड ले लो उसके ऊपर, ओके, कंसिस्टेंटली जहाँ पे सेटअप आता है, तब जाके आप वहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हो। अब यहाँ पे देखो, क्या अभी प्राइस एक्शन समझते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है, ओके, प्राइस एक्शन देखो, मार्केट गैप डाउन हुआ था, राइट, फर्स्ट मार्केट गैप डाउन होने के बाद यहाँ पे डाउन साइड आया, फिर थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेशन किया। अब यहाँ पे तुम देखोगे लाइन चार्ट में ये डब्ल्यू पैटर्न बना है यहाँ पे, ओके, और एक्चुअली ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट है, डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट दिया एंड देन इट्स वेंट अप, जिसे तुम रेंज ब्रेकआउट भी कह सकते हो, डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट, फिर यहाँ से ऊपर चला गया, अब यहाँ से क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है फॉर कंप्लीट, तो मतलब ये स्विंग बना रहा है। अभी क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ पे आपको बाय सिग्नल देगा, तो ये आपका आज आज के दिन के लिए एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन पाएगा थोड़े टाइम के बाद। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद फिर ये ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, देन अगेन इट विल कम डाउन, फिर नेक्स्ट टाइम एक साइड इधर से ब्रेकआउट देगा, नहीं तो ऊपर जाने के बाद ऊपर ब्रेकआउट देगा। तो मार्केट ऐसे ही करता है, वो एक रेंज में फंसा रहेगा, कैसे होता है सीलिंग में, दो दो बॉक्स ऐसे पकड़ो तुम, एक इधर से मार रहा है, इधर जा रहा है, इधर से मार रहा है, इधर आ रहा है, राइट, ऊपर से सेलर है, सेलर नीचे दबाएंगे, नीचे से बायर है, बायर ऊपर पुश करते रहेंगे हमेशा। जब बायर नीचे से पुश करेंगे ये ऊपर जाएगा, यहाँ तक फिर सेलर आएंगे, सेलर ऊपर से फिर प्रेशर देंगे, फिर नीचे आएगा, तो जिस साइड का प्रेशर ज्यादा होगा फिर उस साइड पे मार्केट ऑटोमेटिकली ब्रेकआउट दे देगा, राइट। तो आप यहाँ पे देखो, मैं उसको लाइन में कन्वर्ट करता हूँ तो आपको डब्ल्यू पैटर्न दिखेगा यहाँ पे, ये देखो, राइट, मैंने बोला था ना डब्ल्यू पैटर्न है, ये आया ऊपर गया देन अगेन, सो ये ब्रेकआउट दे दिया, इट्स वेंट अप। अब यहाँ पे भी देखो डब्ल्यू बना रहा है, एम बना रहा है एक्चुअली, ये देखो ऐसे, इसको नीचे आया, नीचे, सिर्फ इसमें करना क्या है कि आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है मार्केट को। अगर सीखना है ना तो मॉर्निंग में मार्केट सिर्फ ओपन करो, 1 मिनट टाइम फ्रेम में ऑब्जर्व करते रहो, बस। पहले मार्केट ओपन होने से पहले एनालिसिस करो कि कहाँ पे स्विंग, प्रीवियस डे का स्विंग हाई लो है, वो देखना है। सबसे बेहतर ये रहेगा कि आपको देखना है कि कल का मतलब प्रीवियस डे का मार्केट कहाँ पे क्लोज हुआ है, सेकेंड प्रीवियस डे का सबसे लो क्या था, और प्रीवियस डे का हाई क्या था, डे हाई। सो वो वहाँ पे लाइन मार्क के रखनी है, क्योंकि वो अल्टीमेटली आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ही काम करेंगे। क्लोज हमेशा ध्यान में रखना है, जब भी मार्केट प्रीवियस डे के क्लोज के पास जाता है, वहाँ पे इमीडिएटली ट्रेड में एंट्री नहीं करना है, वहाँ पे देखना है वो कैसे बिहेव करता है। यूजुअली प्रायर डे का क्लोज ऑलवेज वर्क एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, अगर गैप है, गैप भी हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह ही काम करता है। यहाँ पे भी गैप है छोटा सा, आप देखोगे कल का मार्केट क्लोज हुआ था यहाँ 990, ओपन वो हम आ चुके थे कहाँ पे 940, तो ये छोटा सा गैप उसने फील किया, तो अभी भी गैप बचा है ये 50 पॉइंट का, राइट, ये 50 पॉइंट का गैप भी वो फील कर सकता है। ये देखो यहाँ से यूटर्न ले रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो ब्रेकआउट था वो रिटेस्ट कर रहा है, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ आया, यहाँ से अभी फिर से ऊपर जाएगा, नहीं तो यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा। ओके, मैं ये लाइन को हटा देता हूँ। आपको ये प्राइस एक्शन समझना पड़ेगा, यू हैव टू लर्न दिस प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन होता क्या है कि करंट मार्केट में हो क्या रहा है वही देखा जाता है, लाइव मार्केट में हम सीखेंगे, ऐसा नहीं कि हम क्लासरूम में डाल के मतलब कुछ पुराना एग्जांपल देख के सीखेंगे, ऐसा नहीं है, हम पूरा लाइव मार्केट में ही सीखना है। यहाँ पे देखोगे गया ऊपर, नीचे आ रहा है, 943 से 910,
going down, coming down. यहाँ पे पुट देखना 170 से 136। देखते हैं आज की ओपनिंग तक आ रहा है, कैसे मूवमेंट करता है। हमने कितना, एक ही लॉट लिया था आज, ज़्यादा नहीं। और ट्रेड हम सीख रहे हैं, इसलिए हमको कम ही ट्रेड करना है। ओके, ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। यहाँ पे हम प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं आए, ध्यान में रखो प्लीज गाइस। सो हमको प्रॉफिट नहीं कमाना है अभी, हमें सिर्फ मार्केट को सीखना है। प्राइस मूवमेंट कैसे करते हैं उसके बेस पे सीखना है, पहले सीखने पे ध्यान दो, उसके बाद देखेंगे प्रॉफिट का। ओके, नॉलेज कम फर्स्ट, प्रॉफिट नहीं। अगर तुम सीखोगे नहीं तो देन यू कैन नॉट मेक मनी। शायद यही तो होता है, ऐसे वाले वीडियो को ना ज्यादा व्यूज या लाइक शेयर कोई नहीं करता, क्योंकि उनको सिर्फ क्या चाहिए, क्विक मनी चाहिए। मतलब मैंने आज मार्केट में 10,000 डाले तो मुझे शाम को 50,000 चाहिए उस पे, या 5,000 चाहिए, 20,000 चाहिए। ऐसा कहीं नहीं होता भाई, ऐसा कोई मैजिक नहीं है। ओके, और ये कोई नहीं सिखा पाएगा। जो आपको बता रहा है कि मैं मार्केट में तुझे मतलब इतना बना के दूंगा, रिटर्न दूंगा, या ऐसी कोई स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो मॉर्निंग में तुमने एंट्री किया और शाम को तुम एग्जिट किया तो तुमको 5% 10% मिलेगा ही मिलेगा, वो 110% फ्रॉड है। 110%। ओके, ऐसे फ्रॉड के पीछे भागो मत, फोकस करो लर्निंग के ऊपर। लर्निंग करोगे तो ही प्रॉफिट बनेगा। ये कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है, देखते हैं यहाँ पे रिटेस्ट करता है कई जगह पे जहाँ से पुल बैक हुआ था। कुछ कुछ प्राइस एक्शन बनने दो। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे बुलिश कैंडल कहते हो आप, हैमर, बुलिश हैमर है ये 5 मिनट में। एंड देन वी गॉट दिस बिग मूवमेंट, माराजू इसको बोलते हैं, माराबोजू कैंडल। ओके, ये वाला जो कैंडल है इसे बोलते हैं माराबोजू कैंडल। तो ये है मब हैमर, बुलिश हैमर। फिर उसके ऊपर क्या हुआ, ये दो कैंडल्स बने छोटी छोटी, एंड देन ये दोनों ने इस बुलिश कैंडल को कवर कर दिया, तो इसे कहते हैं हम इंगल्फिंग कैंडल। ओके, इंगल्फिंग के लिए और थोड़ा बड़ा चाहिए था एक्चुअली, 100% इंगल्फिंग नहीं है। इंगल्फिंग मतलब क्या, जो प्रायर तुम्हारा जो बुल कैंडल था उसको पूरा कवर करना चाहिए, इंगल्फ करना चाहिए उसको, उसके अंदर समा लेना चाहिए, ऐसे कहते हैं उसे, इंगल्फ। इंगल्फ बोलते हैं उसे। मतलब अगर तुम कुछ छोटी चीज है, मैं अगर एग्जांपल बताऊं आपको, सो व्हाट आई हैव हियर, गिव फिजिकल एग्जांपल। ओके, लाइक ये देखो, ये मेरे पास, आई डोंट नो वेदर यू कैन सी राइट, ये मेरे पास छोटा सा ये कॉर्ड है राइट। इसको अगर मैं ये बड़े वाले कॉर्ड से ज्वाइन करता हूँ राइट, तो क्या होगा, ये ब्लैक वाला जो है इसको इंगल्फ कर रहा है, मतलब वो उसके अंदर समा रहा है। ये छोटा है, ये इसको ऊपर से कवर कर रहा है, उसे बोलते हैं इंगल्फ। ओके, ये इसको इंगल्फ कर रहा है, मतलब इसमें जो पावर थी उससे ज्यादा पावर इसके अंदर है, इसलिए उसने उसे पूरे कवर कर दिया और उसकी साइड पे लेके गया, ऐसे रहता है। तो उसे बोलते हैं इंगल्फिंग। देखो यहाँ पे रिवर्स हो गया, मतलब दैट्स गुड, आप देख रहे हो। राइट, सो यहाँ पे वोलेटिलिटी अभी बढ़ रही है, बड़े बड़े विक्स बन रहे हैं, मतलब वोलेटाइल हो रहा है मार्केट। ओके, वोलेटाइल हो रहा है, यहाँ से किसी एक साइड पे मूवमेंट देगा वो।
ऐसे बताने के लिए मार्केट में बहुत कुछ है, लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम है कि हमारे पास टाइम नहीं है उतना। हम ऑफिस में जॉब लिए जाते हैं, तो मॉर्निंग में जितना टाइम मिला उतने में मैं आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन, ओके। जितना भी मॉर्निंग मेरे पास टाइम रहता है उसके अंदर एक एक डेढ़ घंटे में मैं आपको एक पूरा एक्सप्लेन करूंगा, फिर देन आई विल गो टू ऑफिस। ऑफ कोर्स यार, ऑफिस इज इम्पोर्टेंट, ओके। क्योंकि जब तक मार्केट में तुम सीख नहीं रहते हो तभी, मतलब 100% सीखे हो, यू आर मेकिंग गुड प्रॉफिट। जो तुम डेली तुम्हारा जो बिजनेस है, जो भी है, तुम्हारा जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, उससे जितना प्रॉफिट तुम कमा रहे हो, उससे अगर 2-3 गुना ज्यादा अगर तुम शेयर मार्केट्स में निकाल रहे हो एवरी मंथ कंसिस्टेंटली, अगर और ये प्रॉफिट तुम्हारा 1 साल तक सेम रेंज में तुम प्रॉफिट कमा रहे हो, राइट। अगर सपोज तुम मतलब मंथ का 50,000 कमाते हो, अगर मार्केट से तुम 1.5 लाख कमा रहे हो हर महीना, और वो भी पिछले 1 साल से कंटिन्यूअसली, तभी जाके तुम सोच सकते हो जॉब छोड़ने का, ओके। अदरवाइज डोंट लीव योर फिक्स इनकम सोर्स। मार्केट ने ना बड़े बड़े को सुलाया है, सो डोंट थिंक दैट कि थोड़ा प्रॉफिट आया तो मैं तुम्हारा जॉब छोड़ दूंगा एंड आई विल डू दिस कंटिन्यूअसली, ऐसा नहीं होता है। ओके, देखते हैं क्या होता है। अभी यहाँ पे 9:42 हो चुके हैं। ऑन अप डाउन हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा है अभी। इसको लाइन में देखो, लाइन चार्ट में तो then मैं लाइन चार्ट तभी देखता हूँ अगर कहीं भी मुझे पैटर्न ढूंढना है तो, क्योंकि उसमें क्लियर पैटर्न दिखते हैं, मतलब WM पैटर्न, डबल टॉप, डबल बॉटम, ये सब पैटर्न देखना है ना मुझे, तो मैं लाइन चार्ट में देखता हूँ, या कोई एन एन दिखता है मुझे तो। ओके गाइस, तो मैं अभी यहीं पे स्टॉप करता हूँ वीडियो, क्योंकि इस वीडियो भी बहुत लंबा होने वाला है, एंड ऑल्सो आई हैव टू गेट रेडी फॉर मार्केट, फॉर ऑफिस, ओके। अभी पूरे दिन में ना अगर मुझे कहीं पे मेरा सेटअप दिखता है बाय सेल वाला, ओके, मैं उस पर ट्रेड लूंगा, एंड देन वो मैं आपको पोस्ट कर दूंगा एंड ऑफ द डे, कुछ भी जो मिलता है। लेट्स सी। हमें हमारा इंडिकेटर फॉलो करना है, बाकी कुछ भी हो जाने दो, उससे कुछ लेना देना नहीं है। हम हमारा सेटअप देखना है और उससे फॉलो करना है। मैं 2-3 सेटअप फॉलो करता हूँ। एक मूविंग एवरेज इसके है, जो 20 और 200 मूविंग एवरेज, और जो मैंने बाय सेल इंडिकेटर का वहाँ पे लगा है आपको, ये वाला स्ट्रैटेजी वाला मेरा, वो एक है। एक्चुअली मैं इसको निकाल ही देता हूँ, मैं वही लगाता हूँ जो मैंने आपको बताया है। ये बाय सेल, ये न्यू सेटअप मैंने अभी तक पब्लिश नहीं किया है, सो डोंट लुक एट दिस। इसको सेव कर देता हूँ मैं। Yes. यहाँ पे कुछ सेटअप नहीं मिल रहा मुझे अभी, सो आई जस्ट हैव टू वेट फॉर सम टाइम। ओके, ठीक है गाइस, मैं वीडियो यहीं पे स्टॉप कर लेता हूँ अभी आज के लिए। फिर हम देखते हैं कल, नहीं तो मैं अगर आफ्टरनून में अगर कुछ अच्छा सेटअप मिलता है तो मैं उसका ट्रेड लेके एक छोटा सा शॉर्ट्स बना लेता हूँ उसके ऊपर, एंड देन आई विल लोड इट ऑन टू यूट्यूब, क्योंकि वो उसको मैं ऐसे रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा मैं मोबाइल पे, अगर मिला तो। अदरवाइज आई डोंट प्रेफर टू टेक अ ट्रेड ऑन मोबाइल। बड़ी क्वांटिटी में मैं कभी भी मोबाइल पे लेता ही नहीं, स्मॉल क्वांटिटी पे ट्रेड करना है मुझे। ये ऐसे छोटे 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 स्पाइक आते रहेंगे, हमको इसको ऐसे डायरेक्ट जंप नहीं करना है, निकल रहा है तो चलो चलो एंटी और मिस हो जाएगा, नहीं कुछ नहीं, जाने दो इसको, जाने दो। जो होता है मिस हुआ तो हुआ, कोई बात नहीं। हम और किसी और दिन ट्रेड का हम ट्राई करेंगे, इट इज नॉट अ बिग डील। एक दो ट्रेड आते हैं जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मिस हो गया, कुछ बड़ा हो गया, नहीं भाई, जाने दो। जिसको जाना है उसको जाने दो, डोंट वरी।
मिस हुआ तो बने दो, दैट्स नॉट एन बिग डील। कल अपना उतना बड़ा ट्रेंड था, मैंने एक भी ट्रेड नहीं लिया कल, क्योंकि मुझे वो मेरा साइकोलॉजी इंटैक्ट रखनी थी। एक ट्रेंड गया तो क्या होगा, ऐसे बहुत हजारों ट्रेंड मिलेंगे। right? ठीक है, चलो गाइस, मिलते हैं आफ्टर सम टाइम। अगर कुछ अच्छा ट्रेड मिला तो आई विल पोस्ट, अदरवाइज आई विल नॉट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ऐसे ही प्राइस एक्शन डेली बेस पे सीखना है, ओके, अर्ली मॉर्निंग में आपको ट्रेड कैसे लेना है 5-10 मिनट्स में, 9:15 से लेके 9:20, अब कितना हुआ 9:46, कुछ एक कम पीरियड में आपको ट्रेड कैसे लेना है, कैसे ऊपर ट्रेड करना है, अगर सीखना है ये सब चीज़ें, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, ओके गाइस, सी यू टुमारो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।